दोस्तों सबको उम्मीद थी कि भारत में गोल्ड मेडल आएगा। पहली भारतीय महिला बन गई थी विमेन रेसलर विनेश फोगट फाइनल में पहुंचने वाली और लगभग गोल्ड मेडल पक्का ही था, लेकिन आज सुबह डिस्क्वालिफिकेशन की खबर आई। तो ये उनकी किस्मत थी या फिर षड्यंत्र, उसके बारे में तो हम ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि हमारे देश में राजनीति कितनी ज़्यादा हावी है। स्पोर्ट्स एसोसिएशंस के अंदर भी, क्रिकेट के अंदर जिसको बैट पकड़ना नहीं आता वो क्रिकेट का अध्यक्ष है, जिसको डब्लू नहीं आता रेसलिंग का वह रेसलिंग का चीफ है। तो इस तरीके से राजनीति तो हमारे यहाँ हमेशा से ही हावी रही है। नेताओं के बच्चे या उनसे जुड़े हुए लोग हमेशा एसोसिएशंस में बड़े बड़े मलाईदार पदों पर देखने को मिलते हैं, जिनको स्पोर्ट्स का एस भी नहीं आता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 6 अगस्त को उनका वजन 49.9 था और आज 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया, क्योंकि वह 50 किलो की कैटेगरी में खेल रही थी। उनका नेचुरल वजन तो 57 किलो के आसपास है। उतनी मेहनत करके 50 में आना, उसके बाद 3 फाइट लगातार जीतना, जापान की जो 82 मैचेस में एक भी बार नहीं हारी उस प्लेयर को हराना, जो कि टोक्यो गोल्ड मेडलिस्ट है टोक्यो ओलंपिक्स की। उसके बाद आज यूएसए की प्लेयर के साथ फाइनल होना था, लेकिन आज डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आप सभी को याद है कि 10 महीने पहले प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे। इन्होंने 10 महीने तक प्रोटेस्ट की जंतर मंतर पर ब्रजभूषण शरण के अगेंस्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे। तो उसमें भी ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं, पूरी की पूरी सरकार ने एकदम चुप्पी बना के रखी और उसके बाद भी कई प्रयास किए गए कि इनको ओलंपिक्स में क्वालिफाई ना करने दिया जाए, लेकिन इन्होंने किया तो ये मिरेकल से कम नहीं था। आज डिस्क्वालिफिकेशन की खबर आने के बाद एक न्यूज़ चैनल तो बेशर्माई के सारे लेवल पार कर गया। कहती हूँ भाई मैं फेल हो गई, लेकिन एक रात पहले मैं पूरी रात बैठकर पढ़ती रही, मैं 1 मिनट भी नहीं सोई, मेरे घर में लाइट भी चली गई थी। अब ये सारी चीजें तो फिर दलील हो जाएंगी ना। स्टूडियो में बैठकर मुंह चलाना और खेलने में बहुत फर्क होता है, शायद इसे ये बात पता नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोचेस, मैनेजमेंट, स्टाफ, न्यूट्रिशन, ये सब लोग क्या कर रहे थे। ये बहुत सोचने वाली बात है। जब डिस्क्वालिफिकेशन की खबर आई तो उन्हें उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम देखा गया। अगर डिहाइड्रेशन है यानी कि पानी की कमी, उसके बाद वजन ज़्यादा होना, तो ये कुछ सही नहीं बैठ रहा है। तो ये क्वेश्चंस खड़े कर रहा है। बाकी रूल्स तो रूल होते हैं, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, वो वैलिड है अपनी जगह। जो प्रधानमंत्री इतने दिनों से खामोश थे, उन्होंने भी आज ट्वीट किया, लेकिन कल उन्होंने ट्वीट नहीं किया जब 3 मैचेस लगातार जीते। अब होना कुछ नहीं है। नेता लोग जो हैं वो अपनी राजनीति करेंगे इसको लेकर। मनसुख मांडविया जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो पूरा हिसाब दे दिया कि इतना इतना खर्चा हुआ है, 53 लाख रुपए के आसपास। लेकिन इन नेता लोगों को कौन बताए कि इनके ऊपर जो टैक्स पेयर का खर्चा हो रहा है डेली बेसिस पर, उसका हिसाब कौन देगा। विनेश फोगट तो वहाँ देश का नाम ऊँचा करने के लिए गई थी ना। तो इस तरीके की राजनीति का दौर चालू हो गया है और ये ओलंपिक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा है। हमने कोई खास प्रदर्शन तो किया नहीं है, क्योंकि बचपन से लेकर शुरू तक सिर्फ हमें यही सिखाया गया है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। स्पोर्ट्स में उतना ध्यान नहीं दिया गया और जो प्लेयर्स सामने उभर कर आए हैं वो अपने दम पर आते हैं। बाद में भले ही सरकार नौकरियां देती है जब वो मेडल जीत के लाते हैं, लेकिन उससे पहले तो कोई ध्यान नहीं रखा जाता उस तरीके से। तो भारत जो है आज हमारा देश मात्र 3 से 4 मेडल जीता है शायद से, जहाँ तक मेरे को पता है। तो ये तो हालत है हमारे यहाँ देश की। बाकी जितने भी नेता अफसर वगैरह सब जाते हैं, सब ऐश उड़ाते हैं विदेशों में जाके, आयोजन होते हैं, लेकिन जब खिलाड़ियों के बारे में कोई बात आए तो क्वेश्चन खड़े करते हैं कि इतना खर्चा हो रहा है, इतना हो रहा है। तो ये दोहरा चरित्र है कहीं ना कहीं, और हम इस तरीके से गोल्ड मेडल कभी नहीं जीत सकते। एक तरफ चीन है, 1970 के आसपास चाइना कहीं नहीं था ओलंपिक्स में। आज देखो चाइना क्या है, क्योंकि वहाँ $3.2 बिलियन के आसपास खर्चा होता है स्पोर्ट्स में। लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ राजनीति होती है, वहाँ पर भी राजनेता ही मिलते हैं। तो ये तो हालत है। जिम्मेदार कौन इसका, क्योंकि रूल्स तो रूल होते हैं, वहाँ तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। वो डिस्क्वालिफिकेशन हो गया तो हो गया, लेकिन ये 100 ग्राम वज़न कैसे बढ़ा, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। और गोल्ड मेडल, आया हुआ गोल्ड मेडल हमने गवा दिया कहीं ना कहीं। तो मेडल्स तो हम जीतने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं ओलंपिक्स में, इसीलिए डिसअपॉइंटिंग रही है ओलंपिक्स। बाकी तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेकिन ज़्यादा उम्मीदें हैं नहीं हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं होगा। 2-3 दिन हंगामा होगा, सब शांत हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि हम ऐसे ही हैं। 140 करोड़ का देश है और उसकी कहीं ना कहीं बेइज्जती हुई है एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे। ये डिस्क्वालिफिकेशन होना मतलब आपको मुकाबले से बाहर फेंक दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी तो सैल्यूट है विनेश फोगट को, जो उन्होंने मेहनत करी उसके लिए यहाँ तक पहुँचना इतने स्ट्रगल के बाद। सच में सैल्यूट है। तो धन्यवाद। आप भी सोचिए, विचार करिए।